हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष क्लास में। हम लोग प्रभुपाद आश्रय का 8वां अध्याय कर रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण। और हमने तीनों गुणों की विशेषताएं पढ़ी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर कल हमने तीनों गुणों के हिसाब से क्या भोजन होता है हरे उसके कृष्ण। बारे में भी हमने चर्चा दंडवत। किया कि अलग अलग रजोगुण का क्या भोजन होता है, सतोगुण में क्या होता है, तमोगुण में क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय में। हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ये सब कुछ भगवत गीता से लिया गया है, अलग से कोई इसमें कहीं से कुछ फिलॉसफी नहीं है। तो जिस प्रकार गीता में दिया गया है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण बोले हैं उसको, उसी प्रकार उसको यथारूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे 3 गुणों के अनुसार यज्ञ। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिनांदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। ओके। तो 3 गुणों के अनुसार यज्ञ, ये भगवत गीता के 70वें अध्याय से 11, 12 और 13 नंबर श्लोक से दिया गया है। तो इसको पढ़ लेगा। हरे प्रभु कृष्णा जी मैं पढ़ूं। सलाम। ओके, मुकेश और प्रभु आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इन गुणों के अनुसार यज्ञ। भगवत गीता 17, 11, 12, 13। सतोगुण यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। रजोगुण जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तमोगुण जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। प्रश्न 7 3 गुणों के अनुसार यज्ञ की चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुकेश और प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। ओके, तो क्या क्या यहाँ पर हम पढ़े अभी पॉइंट्स को। ओके, सतोगुण का यज्ञ। सतोगुण का यज्ञ क्या है? सात्विक होता है। उसमें क्या विशेषता है कि वो शास्त्र के निर्देशानुसार होता है और कर्तव्य समझ के किया जाता है। किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करवाया जाता है, भाई तुम करो, शास्त्र में बोला गया तो तुमको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। शास्त्र में बोला गया और स्वयं अपने कर्तव्य समझ के, हाँ शास्त्र में कहा गया तो मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए उस यज्ञ को सात्विक माना जाता है। और और इसका करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है?
ओके। और इसमें क्या होता है कि फल की इच्छा किए बिना, मतलब मेरा कर्तव्य है, मुझे भगवान की खुशी के लिए ये यज्ञ करना है बस। ये होने से ही ये सतोगुण का यज्ञ कहलाएगा। रजोगुण का यज्ञ क्या है? हमको भौतिक लाभ चाहिए, मतलब धन की अपेक्षा के लिए या किसी भौतिक लाभ के लिए हम कोई भी यज्ञ करते हैं, मतलब बदले में कुछ चाहिए, यज्ञ का फल चाहिए हमको, तो वो यज्ञ राजसी होता है, रजोगुण का होता है। और तमोगुण में क्या होता है? शास्त्रों में की अवहेलना, मतलब शास्त्र में कहीं कुछ किया, बोला नहीं गया है, फिर भी हम कर रहे हैं, अपने हिसाब से करते हैं यज्ञ को। और उसमें प्रसाद वितरण नहीं होता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। इसको हम लोग अलग अलग, हो सकता है अभी समझ में नहीं है, पर हम लोग अलग अलग उदाहरण से लेंगे ना, तो शायद हम लोग इसको रिलेट कर पाए कि सतोगुण का यज्ञ क्या होता है, रजोगुण का और तमोगुण का क्या होता है। तो आप लोगों में से कोई किस इसके बारे में कोई उदाहरण देना चाहेगा क्या, ताकि इसको और थोड़ा सा समझ में आए। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। सत्वगुण का एग्जाम्पल बता रहा हूँ प्रभु जी। हाँ। आज से 2-3 साल पहले यूपी में बारिश नहीं हो रहा था प्रभु जी। हम्म। उसके लिए सारे गांव वालों ने मिलके एक यज्ञ किया था, हम्म। जो अपने लिए नहीं, पूरे माने गांव के लिए बारिश हो उसके लिए। तो वो सत्वगुण में आएगा ना प्रभु जी? भौतिक लाभ हुआ ना वो। यस प्रभु, ये तो भौतिक लाभ हुआ ना, कुछ पाने के लिए किया जा रहा है। तो रजोगुण में हो गया वो। जी। अच्छा, ये रजोगुण हो गया। ओके, ठीक है। एक एग्जाम्पल ठीक है, चलिए रजोगुण का आ गया वो यज्ञ, ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, सही उदाहरण। और कोई सत्वगुण और तमोगुण के बारे में और कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे कि हम लोग भगवान का जो पूजा अर्चना करते हैं बिना किसी उसके फल के लिए, भगवान को फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, भगवान प्रसाद खाते हैं मंदिर, क्या? नहीं मंदिर में जाते हैं जो भी हाँ, प्रसाद हम लोग खाते हैं। होते हैं। भगवान को पहले हम लोग वो खाएं, फिर खाते भगवान को खिलाए, ऐसा? भगवान लीजिए, नहीं, हमारा भगवान महाप्रसाद है, ये लीजिए, खाइए। नहीं मतलब ना भगवान भोग मतलब, खाते हैं प्रभु जी। हाँ ओके। वो नहीं खाते हैं, प्रसाद दे देते हैं, भगवान भोग लगा के, सही है। हाँ, ओके। जो गुण हाँ, तो वो सतोगुण का हो गया। जैसे हम लोग जप करते हैं, हम्म हम लोग जप किसके लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। शास्त्र में दिया गया है कि हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व अन्यथा। तो कली के कलमश से मुक्त होने के लिए, तो कली के कलमश से हमको मुक्त क्यों होना है? क्योंकि हमको भगवान की भक्ति चाहिए, तो भगवान की खुशी के लिए, क्योंकि ये शास्त्र का निर्देश है कि कलयुग में तुमको हरिनाम यज्ञ करना है, इसीलिए तो शास्त्र का निर्देश हो गया। और अपना कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है यज्ञ करना, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमको ये यज्ञ करना है। और कलयुग है इसलिए हमको हरिनाम यज्ञ करना, दूसरा कोई यज्ञ नहीं करना है। और ये हरिनाम भगवान की खुशी के लिए है। तो हमको क्या मिलता है नहीं मिलता उससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान की खुशी होती है, क्योंकि इससे प्रचार होता है, और प्रचार होने से भगवान खुश होते हैं। तो ये सतोगुण का यज्ञ हो गया। ठीक है, क्लियर है ये ना? यहाँ पर कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है? क्लियर है सबको? जी प्रभु जी, क्लियर है। यस जी प्रभु। प्रभु जी। ओके।
आपने प्रभु जी तमोगुण तमोगुण का एक उदाहरण नहीं दिया प्रभु जी। हाँ, अभी तमोगुण का एग्जाम्पल देते हैं। जी तमोगुण का यज्ञ, हमको मैं बोलूं इलेक्शन, प्रभु जी? हम, हाँ ठीक है बोलिए। जैसे कोई हम लोग को बोलता है कि ये पूजा पाठ कर लो तो भला होगा, तो हम लोग बस करने के नाम से कर लें और प्रसाद नहीं दें, ना ही प्रॉपर प्रीस्ट को बुलाएं जो उच्चारण सही करें, तो ये तो एक तमोगुण का ही यज्ञ हो जाएगा। जनरलाइज मत कीजिए, स्पेशलाइज स्पेशलाइज बोलिए। आपने किया है क्या ऐसा? नहीं प्रभु जी, ना, तो लेकिन बहुत कोई लोग कोई करते क्या हैं। बोलता है वो नहीं है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा इधर, तभी समझ नहीं में पर आएगा। बहुत लोग करते हैं प्रभु जी ऐसे, तो जिनके यज्ञ का नाम पुरोहित अच्छे बताइए, से उच्चारण यज्ञ का नहीं नाम करते हैं। बताइए, यज्ञ का नाम बताइए, किस पर्पस के लिए यज्ञ करते हैं? भी बेटी की शादी हो जाएगी यज्ञ कर लो, तो तो बेटी की शादी पुरोहित के भी लिए, ढंग का नहीं आता है। बेटी की शादी के लिए अगर यज्ञ होता है तो शास्त्र में दिया हुआ है कि शादी के लिए क्या यज्ञ करना चाहिए। उसमें उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी होता है, ये तो शास्त्र में दिया गया है। ये लेकिन रजोगुण में आ गया क्योंकि भौतिक लाभ चाहिए। लेकिन पुरोहित अगर मंत्र उच्चारण ठीक ना कर रहा हो और मंत्र प्रसाद उच्चारण वितरण ठीक भी ना नहीं कर हो। रहा हो, मंत्र उच्चारण ठीक नहीं कर रहा हो और मंत्र उच्चारण नहीं कर रहा हो, दोनों में फर्क होता है। तो शास्त्र में उस दिया गया है। शास्त्रों के निर्देशों का अवहेलना करके जो कर रहा हो वो, हाँ, शास्त्रों आप के निर्देशों की अवहेलना करके, अवहेलना करके जो कर मतलब रहा वो हो वो यज्ञ करना शास्त्र में नहीं लिखा गया नहीं है, लिखा है, हाँ, फिर भी फिर भी आप कर रहे हैं। कर रहे हैं, वो तमोगुण में आता है। ओके हाँ, प्रभु जी, समझ में आया? ठीक है, समझ गई प्रभु जी, समझ तो में आ गया प्रभु मैं जी। अभी एक उदाहरण देता हूं आप लोग को। हमको इलेक्शन लड़ना है और हमको देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है या स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना है, और हम उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। ज्यादातर मिनिस्टर्स तो यही पंडित करते हैं। पंडित आया तो हवन कुंडी बनाया, अगरम बगरम हूम बूम धाम धूम, बस हो गया, चलो यज्ञ संपन्न हुआ। और पैसा का लेन देन हो रहा है वहां पर, प्रसाद वसाद बाद में, पैसा का लेन देन हो रहा है वहां पर। ये यज्ञ का प्रसाद है। लो, एक तो केला थमा दिया, एक तो एप्पल थमा दिया, और साथ में एक बड़ा सूटकेस चले गया। अब वो सूटकेस में क्या कोई खोल के देखता नहीं है, तो वो श्रद्धा नहीं हुआ ना। वो जी श्रद्धा हुआ प्रभु जी, क्या? क्योंकि नहीं। उसमें भगवान को कोई नामो निशानी नहीं है, और शास्त्र में कहीं लिखा हुआ गया नहीं है कि ऐसा यज्ञ करना चाहिए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए। मंत्री बनने के लिए यज्ञ होता था ना, राजा बनने के लिए भी यज्ञ नहीं होता है। राजा राजा बनने के बाद लोग यज्ञ करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, राजा थे इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, क्योंकि राजा का कर्तव्य है यज्ञ करना, तो वो सतोगुण का यज्ञ हो गया। लेकिन यहां पर मंत्री बनने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, देश के सर्वोच्च पद, जो पद पे हम बैठे उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ये तमोगुण का यज्ञ हुआ ना, समझ में आया? जी प्रभु जी, सबको समझ में आया? नहीं प्रभु, क्लियर नहीं हुआ ये थोड़ा हाँ सा। प्रभु जी समझ में तो आया। ओके, सोनल माता जी को क्लियर नहीं हुआ, और कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ? तमोगुण का नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी। ओके, तमोगुण नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी यज्ञ, सबसे पहले हमको समझना है कि यज्ञ कौन करता है और शास्त्र में उसका क्या नियम दिया गया है, ठीक है। यज्ञ दो लोग करते हैं, एक राजा करता है और दूसरे ब्राह्मण करते हैं। तो हम लोग जब रामायण की कथा पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते थे कि जंगल में जो ब्राह्मण रहते थे वो लोग सब मिलके यज्ञ करते थे, और असुर आके वो यज्ञ क्यों करते थे? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और जन कल्याण के लिए यज्ञ करते थे। तो असुर आते थे और उस यज्ञ में बाधा डालते थे। तो इसमें इसलिए क्या हुआ था, भगवान रामचंद्र को बुलाया था कि आप चलो और खड़े रहो, असुर हम लोगों को यज्ञ पूरा करने नहीं दे रहे हैं। पता है ना ये बात? ये सुना है?
सुना है ये? हाँ जी हो जी जी जी। तो वो कौन ब्राह्मण थे जो भगवान रामचंद्र को मांगने आए दशरथ महाराज से? बोले, दशरथ महाराज बोले राम तो नहीं है, अभी छोटा है, कुछ नहीं सीखा है, हमको लेके चलो। बोला नहीं, मैं रामचंद्र को ही लेके जाऊंगा। और फिर विश्वामित्र। लक्ष्मण मित्र, यस, विश्वामित्र। विश्वामित्र आया और रामचंद्र को, लक्ष्मण को लेके गया और कहा कि तुम यहाँ पर रुको, हम लोग यज्ञ करेंगे। तो जो भी असुर आए, भगवान ने उनका वध किया। तो यज्ञ किसने किया और किस पर्पस से के लिए किया? ब्राह्मणों ने किया, क्योंकि वो योग्य ब्राह्मण है। और किस पर्पस के लिए किया? जन कल्याण के लिए किया, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ करना। और किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए यज्ञ किया। ठीक है, तो योग्यता आ गई, कर्तव्य आ गया, और अपने लिए फल की इच्छा नहीं थी। समझ में आया सत्वगुण का यज्ञ? अभी सिमिलर यज्ञ भगवान रामचंद्र ने भी किया, लेकिन हम लोग अभी जब गए थे नैमिषारण्य यात्रा में, तो हमने देखा था, कहा था कि भगवान रामचंद्र ने भी यज्ञ किया था और उसने सोने की सीता बनाई थी, क्योंकि उनको ब्राह्मण ने कहा था कि घर वाली पत्नी के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो सब हर बार उसने यज्ञ किया, हर बार सोने की सीता बनाई थी। राइट, याद है ये बात राजू प्रभु? जी हाँ प्रभु। राजू प्रभु, आपको याद है? क्योंकि आपने शायद प्रश्न पूछा था कि सोने की सीता कहाँ गई फिर। जी प्रभु जी। हाँ, तो ये याद है। तो ये भी यज्ञ भगवान रामचंद्र ने क्यों किया? क्योंकि वो राजा थे और राजा का कर्तव्य है यज्ञ करना, ताकि उनकी प्रजा में खुशहाली फैली रहे। अपने लिए नहीं किया, क्योंकि वो उनका कर्म, वो उनका दायित्व है, वो उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो राजा है, इसलिए उनका कर्तव्य है यज्ञ करना। ये ठीक है, रजोगुण हो गया ना प्रभु जी। ये कर्तव्य है ना, रजोगुण कैसे हुआ? उनका कर्तव्य है यज्ञ करना, तो सतोगुण का यज्ञ है। इस शास्त्र के आधार पे किया। जैसे ब्राह्मण ने कहा बगैर पत्नी के यज्ञ नहीं होता, तो उसने सोने की सीता बना के की, तो शास्त्र के अनुसार हुआ ना वो यज्ञ। रजोगुण का कैसे हुआ? उसने अपनी भलाई के लिए किया क्या? राजा है, कर्तव्य है यज्ञ करना, भगवान की खुशी के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने जी किया। तो सतोगुण का यज्ञ हुआ। तो अभी ये यज्ञ कौन करता है? इसका कहने का मतलब है कि यज्ञ राजा और ब्राह्मण करते हैं यज्ञ, और पूर्ण शास्त्रों के अनुसार उसको बेस करके करते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए मुझे, अभी जो हम लोग देखते हैं, अभी मुझे इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में खड़ा होना है। मान लीजिए मेरा बिल्डिंग में सोसाइटी का इलेक्शन है। अभी जैसे हम लोग क्लब व्लब्स में जाते हैं, क्लब क्लब के इलेक्शन होते हैं, आपको पता है ना, जो बड़े बड़े क्लब्स हैं यहाँ पर, वहां पर इलेक्शन होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? उनका यज्ञ क्या है? भाई सबको बुलाएंगे और खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छी तरह से। क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे? तामसिक भोजन। यस। और जैसे हमको बहुत बड़ा पदवी चाहिए, जैसे हम मिनिस्टर, हम इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, हमको स्टेट का मिनिस्टर बनना है। हमने क्या किया? हमने एक यज्ञ करवाया। क्यों यज्ञ में सबको आमंत्रित किया? उस यज्ञ में आमंत्रित करने का एक तो शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इलेक्शन जीतने के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो शास्त्र का पहला पॉइंट इधर क्या था कि देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके। तो शास्त्र में दिया हुआ नहीं है, ये निर्देश है ही नहीं, तो उसका अवहेलना हुआ ना। हम करेंगे भाई, शास्त्र में हो नहीं हो, शास्त्र में बोलते हैं कि जन कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहिए, और इधर अवहेलना क्या किया? अपने कल्याण के लिए मुझे करना है, जन कल्याण बाद में, पहले अपना तो कल्याण करूं। तो शास्त्र के निर्देश की अवहेलना हो गई। ठीक है, और मैं राजा नहीं हूं, मैं राजा बनने के लिए यज्ञ कर रहा हूं, तो शास्त्रों का निर्देश का अवहेलना हुआ। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? जी किस प्रभु प्रकार जी। शास्त्रों का हाँ अवहेलना हुआ? प्रभु। ओके। हाँ प्रभु समझ आया। अभी उस यज्ञ में प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है, मत वितरण हो रहा है,
और पैसा वितरण हो रहा है, पैसा का लेन देन हो रहा है, मतलब पैसे को प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है, और वो खाली स्वाहा 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 करता है, बाकी वो मंत्र क्या उच्चारण कर रहा है, यजमान को उससे लेना देना नहीं है, यजमान को उससे लेना देना नहीं कि क्या मंत्र उच्चारण हो रहा है, वो केवल स्वाहा बोलता है और वो स्वाहा करता है, उसमें अग्नि में आहुति देता है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये चलता है। तो मंत्रों का क्या उच्चारण हुआ नहीं हुआ, त्रुटि है क्या है नहीं है, क्योंकि जब शास्त्र में इसके बारे में दिया हुआ ही नहीं है तो आप मंत्र कहां से लाएंगे, जब यज्ञ करने का प्रोसेस ही नहीं दिया हुआ है कि इसके लिए यज्ञ करना चाहिए, तो फिर मंत्र कहां से आएंगे? समझ में आया? तो मंत्रों का उच्चारण नहीं हुआ। अभी जैसे हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, अब ये जैसे फ्राइड राइस, फ्राइड राइस एक डिश है ना, फ्राइड राइस, जैसे कोई फ्राइड राइस का नाम सुनेगा उसको तुरंत चाइनीज चाइनीज फ्लेवर वाला फ्राइड राइस याद आ जाएगा, जो लोग मंचूरियन के साथ खाते हैं। इसमें दूसरा कोई कंसेप्ट आएगा क्या? नहीं प्रभु जी। नो प्रभु। मतलब सब लोग चुप क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नो प्रभु जी। मतलब हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो सर के ऊपर से जा रहा है क्या? सिंपल नो बात प्रभु। पूछना। ओके, फ्राइड राइस मतलब इमीडिएट याद आएगा चाइनीज फ्राइड राइस, चाइनीज फ्लेवर रहता है, उसके मंचूरियन के साथ खाया था, बहुत स्वादिष्ट होता है, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अगर हम बोले ये ना फ्रेंच फ्राइड राइस है, तो फ्रेंच फ्राइड राइस बोल के कुछ होता है क्या? सुना नहीं तो नहीं है। नहीं और हम प्रभु। आपको बोलेंगे ये फ्रेंच फ्राइड राइस की रेसिपी है, जब चीज होता ही नहीं है तो उसका रेसिपी कहां से आएगा? तो हम कुछ भी अगरम बगरम डाल के उसको बोलेंगे ये फ्रेंच फ्राइड राइस है, तो होगा क्या? फ्राइड राइस मतलब चाइनीज, वेरी सिंपल, जिसका इन्वेंशन है उसी के नाम पे ही वो है, और दूसरा उसमें कुछ माथा नहीं लगाना है। तो शास्त्र में जब मिनिस्टर बनने का कोई यज्ञ दिया हुआ ही नहीं है तो उसके मंत्र कहां से आएंगे, उसका रेसिपी कहां से आएगा, वो यज्ञ करने का रेसिपी कहां से आएगा? तो जब रेसिपी नहीं है तो मंत्रों का उच्चारण कैसे होगा? तो यहां पर दूसरा पॉइंट आ गया, देखिए पहले आया शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करना, फिर इधर दूसरा पे आया है वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना। तो जब उस यज्ञ के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया तो उसके लिए वैदिक के मंत्र कहां से आएंगे? तो इधर भी हो गया। प्रसाद वितरण किए बिना का भी डिस्कस कर लिया, उसमें लोगों का बोली का पैसा इधर उधर चेंज होता है, भाई हमको देखना कि हमारे हमारे पास कितने मतदाता, हमको कितने जन सपोर्ट करने वाले, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, और बातचीत होता है कि सबका बोली लगता है, ऐसा है ये है, वो इतना करेगा उतना करेगा। समझ में आया? तो ये एक चीज, दो चीज, तीन चीज हो गया। और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, अब ये प्रश्न आता है कि पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना कैसे? तो उसमें सीधा पंडित को बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, अगर मिनिस्टर नहीं बना तो तुम्हारी खैर नहीं, तो दक्षिणा में धमकी मिली। अब सही बोला भाई। ठीक है, तो दक्षिणा मिला क्या पंडित को? धमकी मिल गई। हाँ, और बोलेंगे तुम इनसे पैसा मांग रहे हो, तुमको शर्म नहीं आता, पता नहीं कितने पावरफुल आदमी है ये। तो पंडित भी बेचारा डर डर के बगैर दक्षिणा के हवन करके निकल जाता है। समझ में आया? तो चौथा पॉइंट भी यहाँ बिल्कुल पर, सही प्रभु जी। चौथा पॉइंट भी यहाँ पर कवर हुआ। और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, तो जब जहां इतना सब कुछ है तो उसमें श्रद्धा कहाँ है? यज्ञ में श्रद्धा हुआ क्या? नहीं। यज्ञ में श्रद्धा कौन कौन आया है उसके ऊपर नजर है। यज्ञ में क्या हो रहा है उसका श्रद्धा नहीं है, पुजारी बोला स्वाहा, हम भी कर दिए स्वाहा, खत्म। तो अब समझ में आया तमोगुण का यज्ञ क्या होता है? नहीं, यस प्रभु। सबके लिए क्लियर है?
जी प्रभु प्रभु जी। हाँ प्रभु, क्लियर हो गया। राजू प्रभु, प्रभु जी, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है क्या? ये आपने एक ठो दिया कि आजकल के नेता लोग करते हैं ये इसका हाँ, और कोई भी एग्जाम्पल है क्या? और क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको, बताइए। जैसे कि माने इससे और बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? माने इस कलयुग में और कोई भी ऐसा यज्ञ किए हो जो कि कलयुग में सबसे तमोगुण। पहला बात तो यज्ञ कोई करता नहीं है। जो करता है वो आपको बता दिया। जो यज्ञ होता है कलयुग का वो हम आपको बता दिया। भक्त लोग तो ऐसा यज्ञ नहीं करते, भक्त लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं। और जो दूसरे देवी देवता के भक्त होते हैं तो वो लोग कैसे करते हैं, जैसे दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, रुद्र अभिषेक होता है, ये सब चीज में आप देखिएगा भौतिक लाभ के लिए ये सब होता है, बदले में कुछ चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ होके करते हैं क्या? वो लोग बजट में करते हैं, बजट में सब चीज का बजट निकलता है। और फिर लोगों से जबरदस्ती चंदा लिया जाता है, जबरदस्ती चंदा लेते हैं, रसीद फाड़ते हैं, चंदा लेके इससे उससे सबसे पैसा उठा के करते हैं, देखे हैं? प्रभु जी, तब तो ये जो माता रानी का जागरण में जो ये लोग यज्ञ करते हैं वो लोग भी ऐसे ही होता होगा। सतोगुण का यज्ञ है ना, रजोगुण का यज्ञ है ना, वो भौतिक लाभ के लिए है ना। माँ मुरादे पूरी कर ले हलवा बांटूंगी, उसमें मुरादे नहीं, उसमें मुरादे पूरी जैसे करते हैं ना। उसमें बलि वली भी बहुत सारे लोग करते हैं तो वो भी हाँ तो सतोगुण। हाँ, और सतोगुण का यज्ञ कैसे हुआ? वो रजोगुण का हुआ ना। हमको बदले में कुछ चाहिए, वेरी सिंपल। भौतिक नहीं, लाभ के लिए जो यज्ञ है, वो तमोगुण में नहीं आएगा। नहीं, बलि चढ़ाना भी शास्त्र में दिया गया है। आ, कली किसमें, एक पुराण में दिया हुआ है, जी जी। बलि के लिए दिया हुआ है, पर वो बलि भी महीने में एक दिन दिया जाता है। उसमें मैं भूल गया। बहुत वो जंगल के एकदम अंदर ले जाके करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, वो सिस्टम है। अगर उसकी अवहेलना करके किए तो तमोगुण में आ गया, और अगर उसको पालन करके किए तो रजोगुण में आ गया, क्योंकि वो भी भौतिक लाभ के लिए होता है। जो बलि चढ़ाते हैं ना, वो भौतिक लाभ के लिए होता है। वो और अगर, पिछली बार प्रभु जी बुक में पढ़े थे ना कि जो जिसके हाँ एक ही झटके में गर्दन हाँ काटे हाँ तो हाँ, उसका मतलब कि आवाज नहीं आना चाहिए पूजा आवाज में। नहीं आती उसमें, और उसमें उसमें बोलते हैं कि इस जन्म में मैं तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरी अगले बलि जन्म में, चढ़ाना। हाँ हाँ हाँ, वो एक ये पैराग्राफ था आता है, पूरा पिछले में, पूरा हाँ। पैराग्राफ था इसके ऊपर में। उसका सिस्टम है, शास्त्र में दिया गया है। और शास्त्र महीने में। में कौन से दिन किया जाता है, किस डायरेक्शन में किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका पूरा सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन लोग जैसे नहीं है, लोग अपने हिसाब से बलि चढ़ाते रहते हैं। तो ये है, तो वो शास्त्रों की अवहेलना करके हुआ, शास्त्रों की अवहेलना करके हुआ, तो आपका समझ लीजिए। और उसी मांस को ही प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं, तो वो प्रसाद तो नहीं हुआ ना, वो तो इंद्र तृप्ति हुई, तो वो तमोगुण में हो गया। और अगर शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, जो महीने में एक बार करते हैं, वो फिर रजोगुण में आएंगे, क्योंकि भौतिक लाभ के लिए होता है। ठीक है राजू प्रभु, एक और तो एग्जाम्पल प्रभु आ हम गया। लोग जो एक हम मिनट, लोग प्रभु राजू जी जो एकदम राजू प्रभु क्लियर का, है। गृह राजू प्रवेश प्रभु का करते हैं। क्लियर हो गया, राजू प्रभु आपका क्लियर जी हो गया। जी जी प्रभु जी, एकदम क्लियर है प्रभु जी। चलिए ठीक है। हाँ, सोनल माता जी कुछ पूछ रही थी आप। प्रभु हम लोग जो जब नया घर लेते हैं, जब गृह प्रवेश करते हैं, उस समय हम्म हम लोग यज्ञ करवाते हैं घर पे, तो वो हम्म, किस में आएगा फिर? वो भी रजोगुनी हो गया। वो डिपेंड करता है आप किस मूड से यज्ञ करते हैं। जैसे गृह घर की नहीं, गृह प्रवेश करने का भी अलग अलग मूड रहता है। एक अच्छा। रहता है कि सबको दिखाने के लिए, देखो मैंने कितना घर, बढ़िया घर बनाया है, ये मेरा रूम है, ये मेरा बाथरूम है, ये हॉल है, ये टीवी है, ये एसी है, ये फ्रिज है, ये है। और घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर होगा। प्रभु जी शुद्धिकरण के लिए करते हैं ना, जैसे तो हवन मतलब वो जो हुआ वो फिर आपका रजोगुण में आया। देखिए रजोगुण में क्या आता है यज्ञ। हाँ, अच्छा। रजोगुण में क्या हुआ, गर्ववश, गर्ववश अपने, अपना दिखाने के लिए
कि देखो मैंने इतना सब कुछ किया, इतना बड़ा घर लिया है, ये लिया वो लिया, ऐसा बनाया है, हाँ गर्ववश हुआ। ठीक है। और कई बार तो प्रभु जी ऐसा होता है कि एक तरफ हम लोग की यज्ञ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पार्टी चल रही है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वहाँ यज्ञ का कोई लेना देना बहुत ही नहीं है बहुत कुछ किसी होता से। है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ प्यारी होता भाग जाते हैं पार्टी में। है। हाँ, बहुत कुछ होता है। तो और अगर प्रभु कुछ अगर ऐसे वास्तु को सही करवाने के लिए कुछ यज्ञ करवाया जाए तो वास्तु के लिए क्या, भौतिक लाभ, 5 दिन हवन कर रहा है, 6 दिन हवन भौतिक कर लाभ, रहा है, ऐसे भी कराते हैं कभी भी। भौतिक लाभ, अच्छा रजोगुण, नहीं पर क्योंकि जैसे 7 दिन के लिए भगवान को हाँ, बताते हैं, फिर हवन होता रहता है, वो क्या होता है? क्या 6 दिन चीज 7 माता दिन जी? पंडित जी पाठ करते हैं, मतलब 5-6 दिन गृह प्रवेश से पहले 5-6 दिन पंडित जी बैठते हैं कई सारे, और वो हवन करते हैं, भौतिक फिर लाभ, भगवान जी को बताया जाता है। भौतिक लाभ। अच्छा। 5-6 दिन का यज्ञ करने का जरूरत क्या है, मुझे तो वही समझ में नहीं आया। नहीं, पूजा पाठ होता रहता है, मतलब हवन नहीं होता, जैसे जो किस लिए उपचार करते हवन हैं पूजा पाठ करना, कि 5-6 दिन के लिए क्यों करते हैं? 5-6 दिन तो मंदिर में भी नहीं होता जब भगवान का विग्रह स्थापित होता है, वो भी नहीं, 2 दिन हमारे में यहाँ नक्की हो मेरी जाता है। बहन के यहाँ हुआ था मेरी बहन के यहाँ 4-5 दिन पंडित जी लगातार रहे हाँ, और भौतिक लाभ, करते थे। भौतिक लाभ, अच्छा। भौतिक लाभ, भौतिक लाभ। अच्छा, अभी मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, जो वास्तु के लिए होता है ना, वास्तु के लिए जो होता है, मैं उसके लिए भी आप लोग को बताता हूँ। इस्कॉन का आप जिस भी मंदिर में जाइएगा ना, 90% जो इस्कॉन के मंदिर हैं पूरे विश्व में, वास्तु कंप्लायंट नहीं है। वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया है। तो मैं एक बार एक सीनियर वरिष्ठ पेशेंट से पूछे कि ऐसा क्यों है, बोले भगवान जहां बैठ गए वहीं से दिशा स्टार्ट हो जाती है। एकदम राइट प्रभु जी। पूर्व हम दिशा में मुंह। तो गुरु नानक देव जी का भी ऐसा हुआ था ना कि वो मस्जिद के सामने हाँ हाँ सो गए थे, तो हाँ। मुस्लिम लोग नहीं, आए थे मस्जिद कि के आप सामने यहाँ नहीं, हमारे। वो उस दिशा में पैर रखिए जिस दिशा में मक्का है। हाँ, मक्का की तरफ पैर रख के सो तो गए थे। वहां पर बोला कि तुम मक्का की तरफ सर रख के पैर रख के क्यों सोए हो? तो बोले तो क्या हुआ? तो बोला मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि अल्लाह सिर्फ एक ही तरफ है क्या, बाकी दिशाओं में अल्लाह नहीं है क्या, सर्वत्र नहीं है क्या? हाँ, तो फिर वो अल्लाह है दूसरी तो तरफ सो अल्लाह गए है थे, तो दूसरी तरफ हो गए अल्लाह थे। है तो सर्वत्र होने चाहिए, सब दिशा में होने चाहिए। हाँ, तो वो समझ में जिस आया? तरफ सोए उसी तरफ मक्का घूम गया, जिस तरफ सोए उसी हाँ। तरफ मक्का घूम गया, नहीं, तो उस तरफ सब मक्का लोग देख घूमा गया। नहीं, ये मन गढ़ंत है कि जिस तरफ हाँ, सोए उस तरफ मक्का घूम गया, ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये लोग नहीं, उन्होंने कहा था बड़ा कि बड़ा ठीक है चढ़ा फिर के आप, बोले हैं। नहीं उन्होंने कहा था कि ठीक है उस तरफ मेरे पैर कर दीजिए जिधर मक्का नहीं है, तो उन लोगों को किसी को समझ ही नहीं आया किधर करें पैर, हाँ क्योंकि हाँ, हर क्योंकि जगह मक्का थी। अल्लाह सर्वत्र है। भगवान, हाँ हर हम्म जगह है। राइट, सब जगह है, ये किसी एक दिशा में नहीं है। तो हम्म इसीलिए भगवान जहां पर विराजमान होते हैं, वास्तु वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हम्म भगवान सब चीज को ठीक कर लेते हैं। प्रभु जी। हम लोगों को वास्तु मानना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, इसीलिए हमको कभी कभी वास्तु मानना पड़ता है। घर का थोड़ा सा दिशा ईशा ये वो सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है। और विशेषकर हम लोग कृष्ण की छोड़ के बाकी सब देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। तो इसलिए वास्तु, क्योंकि देवी देवता इस भौतिक जगत के हैं, वो लोग भी 3 गुणों के अंदर में आते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में है वो लोग। तो हम लोग के ऊपर वो वास्तु लागू हो जाता है फिर, क्योंकि हम लोग भगवान की छोड़ के जो 3 गुणों के ऊपर है उनकी भक्ति छोड़ के देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो वास्तु हमारे ऊपर लागू होता है। और अगर हम कृष्ण की भी भक्ति करते हैं तो हम शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। मतलब शास्त्र शुद्ध भक्ति का मतलब है शास्त्र अनुसार विधि के हिसाब से भक्ति नहीं करते हैं, सेवा पूजा नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर भी वास्तु लागू हो जाता है। इसलिए तो हम प्रभु लोग जी का घर अपन में ये जैसे होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर जो की दिशा रहती है तो वो या तो पूरब की तरफ होना चाहिए या पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। डीटीज जो विग्रह हैं
वो पूर्व से पश्चिम की ओर देखना चाहिए, और जो पुजारी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर देखता है पूजा करते वक्त। हम्म। ठीक है, समझ में आया? नहीं प्रभु जी, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मंदिर है वो मैं आपको दोबारा सामने से पूरब बताता की हूँ, तरफ, आपको तो हम लोग आपको पूजा करते आपको हैं तो दोबारा पूरब की तरफ बताता हूँ, करते हैं ना। दोबारा बताता हूँ। भगवान पूरब से पश्चिम की तरह देखेंगे, और जो पुजारी है वो पश्चिम से पूर्व की तरह देखेगा। हाँ हाँ, वही तो हम लोग पूजा करते हैं, तो अपन पश्चिम से पूरब की तरफ पूजा करते हैं ना। यस यस। हम्म। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान पूरब से पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। हाँ हाँ समझ में आया? हाँ, इसलिए समझ में आया। इसलिए भगवान पूर्व दिशा में खड़े हैं और पश्चिम की ओर देख रहे हैं, तभी हम हाँ। पश्चिम दिशा में खड़े रह के पूर्व की ओर देख के पूजा कर रहे हैं। समझ गए प्रभु, लेकिन क्लियर ये हुआ? सही रहता है ना ये। हाँ यही है, क्योंकि मैं क्या बोला, मैं बोला कि हम लोग भी देवी देवता की पूजा में उलझ जाते हैं, इसीलिए वास्तु को पालन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो नियमानुसार नहीं कर रहे हैं। नियमानुसार कैसे होता है? हम गुरु के आदेश से नहीं कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। जब गुरु के आदेश से करेंगे ना, गुरु की आज्ञा पालन करके करेंगे, तब फिर हम ये सब चक्कर से वास्तु वास्तु ये सब निकल जाएंगे। तो इसमें प्रभु जी गुरु की आज्ञा कैसे पालन होगा इसके अंदर? गुरु की आज्ञा का पालन होगा जब गुरु को हम ऑल्टर में रख के उसको भी गुरु की आज्ञा का पालन मतलब ये, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, जब भोग लगाते वक्त हम लोग क्या बोलते हैं कि हम में हाँ। योग्यता नहीं है, हम केवल गुरु आपकी सहायता कर रहे हैं। आपकी हाँ सहायता, आप भोग लगा रहे हैं, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी कृपा से ही हम आपको हेल्प हाँ, कर पा रहे हैं भगवान। तो ये वो हो गया मंत्रों गुरु के का द्वारा आदेश, उच्चारण हो जाते ये हैं। गुरु का हाँ। आदेश हो गया। अभी आपके ऑल्टर में गुरु का फोटो नहीं है, हाँ। केवल भगवान का फोटो और देवी देवता का फोटो है, हम्म। तो वो फिर कैसे हुआ? उसमें आपके पास तो किसी का निर्देश नहीं है, आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं? हाँ। तो खत्म हो गया ना। क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ लड्डू गोपाल जी हैं और विष्णु लक्ष्मी जी हैं, और इसके अलावा वो ठाकुर जी हैं, तो बाकी गुरु जी का तो फोटो है ही नहीं है। हरे तो कृष्णा अभी प्रभु जी। कीजिए लड्डू गोपाल प्रभु का जी, सेवा, क्या दिक्कत है? तो लेकिन प्रभु जी निर्देश ये कहाँ से होता है मिल रहा कि है? दीक्षा दीक्षा लेने के बाद ही गुरु जी की का वो रखना चाहिए, दीक्षा के पहले भी अपन गुरु को हम लोग दीक्षा के पहले प्रभुपाद जी का फोटो रखते हैं, क्योंकि अच्छा। प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं। वो हमारे हम्म। सर्वप्रथम पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि हम केवल उनकी शिक्षाओं का अनुशीलन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार हम कर रहे हैं। गुरु परंपरा में है ना वो। गुरु परंपरा में है वो, तो बात खत्म हो गया। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा गुरु का फोटो आता है, नहीं तो प्रभुपाद जी का फोटो आता है। इसलिए ऑल्टर में, समझी नहीं प्रभु जी, इसीलिए आपने क्या बोला लास्ट वाली लाइन? दीक्षा लेने के बाद दीक्षा गुरु का फोटो भी आता है ऑल्टर में, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो प्रभुपाद का फोटो आता है। और इसके अलावा हम पंच तत्वों का फोटो रखते हैं ऑल्टर में, अच्छा। क्योंकि पंच तत्व हमसे जो भी त्रुटियां होती हैं, सेवा पूजा में जो भी त्रुटियां होती हैं, पंच तत्व की कृपा से वो लोग सारी त्रुटियों को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, हमने पढ़ा, वो कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु है। हालांकि स्वयं कृष्ण है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा कृपालु है, क्योंकि कृष्ण जब आए तो उन्होंने अपना प्रेम, अपना ज्ञान अर्जुन को दिया, पांडवों को दिया, द्वारका के लोगों को दिया, वृंदावन के लोगों को दिया, और किसी को दिया? लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कृष्ण प्रेम सबको दे दिया, फ्री में वितरण करते गए। जो अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, जो स्वयं कृष्ण ने गिने चुने लोगों को दिया, वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने सबको दिया, बगैर किसी क्वालिफिकेशन के। मतलब किसी का क्वालिफिकेशन भी नहीं देखा, किसी की योग्यता भी नहीं देखी। जगाई मदई जैसे अगर पापी को भी उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया,
सबको कृष्ण प्रेम का वितरण करते गए चैतन्य महाप्रभु, जानवरों को भी कृष्ण का प्रेम दिया। तो इसीलिए हम लोग जब चैतन्य महाप्रभु, इसलिए पंच तत्व का फोटो हमको ऑल्टर में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सेवा पूजा में जो भी त्रुटियां होती हैं वो पंच तत्व के रहने से उन त्रुटियों को हमको क्षमा मिल जाती है। नहीं तो हम जब भगवान का सेवा करते रहेंगे, सेवा पूजा करते रहेंगे बगैर परंपरा के, तो सेवा अपराध होगा हमसे। 64 प्रकार के सेवा अपराध हैं, जिसमें से एक अपराध ये है। तो हम डेली अपराध करते रहेंगे, डेली जितना बार हम आरती करेंगे, सेवा करेंगे, भोग लगाएंगे, उतना बार हमसे अपराध होते रहेगा। उतना बार अपराध होगा तो हमारा भक्ति में आगे कैसे होगा? लोगों को लग रहा होगा कि प्रभु जी क्या हाई फाई फिलोसफी दे दिए, सेवाई बंद कर देंगे, टेंशन हो गया। इतने साल से मतलब अपराध किए आ रहे हैं, तो टेंशन वाला बात हो गया। हम तो अगम पापी हो गए, हमको भगवान कैसे क्षमा करेंगे? हम तो भक्ति में आके भी पाप कर रहे हैं, तो क्या होगा भी हमारा अल्लाह? हमको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नर्क के नीचे भी कहीं कुछ कोई जगह बना है क्या जहां हम लोग जैसे लोग जाएंगे? ऐसा सोच रहे हैं क्या? ऐसा ख्याल आ रहा है? जी प्रभु। जी प्रभु, हमें तो ये सब चीजें पता ही नहीं थी। तो किसी एक सीनियर डिवोटी के लेक्चर में मैंने सुना कि वो बोले कि जब तक नहीं पता है, अनजाने में किया हुआ भूल, वो भी भगवान की सेवा में अगर अनजाने में नहीं ज्ञान है और भूल हो गया, तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन जानने के बाद अगर आप लोग भूल करते रहे तो वो फिर क्षमा नहीं होगा, वो अपराध में चले जाएगा। तो आज आप लोग को पता चला, तो समझ लीजिए ये पता होने से 10 मिनट पहले तक जितना हुआ सब माफ हो गया है, लेकिन अभी जो होगा वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी 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 टेंशन फ्री हो गए होंगे ओ कम, लेकिन फिर तुरंत टेंशन चालू हो गया। अभी विधि को कैसे पालन करें? अभी तो परंपरा कहाँ से लाए, पंच तत्व का फोटो कहाँ से लाए, प्रभुपाद का फोटो कहाँ से लाए? टेंशन प्रभु हो जी, गया। आपके हाथों से ही मंगवाना है मुझे। वो भी अब आपसे ही मंगवाएंगे, क्योंकि आपके ही हाथ से ही सब कुछ आया है, तो अब आपके हाथ से ही ये सब मंगवाना पड़ेगा मुझे। ओके ठीक है। और अब क्लियर हुआ सबके लिए? जी प्रभु जी। वास्तु अग्रम बग्रम रजोगुण तमोगुण सतोगुण का यज्ञ। किसी को कोई प्रश्न है? देखिए, हमको लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद आश्रय मैंने शुरू में ही कहा, ये प्रभुपाद आश्रय सबको घुमाने वाला है एकदम। मतलब बहुत आपका रियल, आपका आईना आपको दिखा देगा कि कहाँ पर है, क्या है, नहीं है। बहुत हाई हाई स्टैंडर्ड का ये है। फिर भी मैं देखिए आप लोगों को जितना सरल हो सके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। छोड़ के मत जाइएगा, ये सब देख के, ये सब पढ़ के, ये सब सुन के भक्ति मत छोड़ दीजिएगा। नहीं तो मैं तो प्रभुपाद आश्रय बंद कर दूंगा फिर, अगर आप लोग चले जाएंगे भक्ति छोड़ के, तो क्लास नहीं करेंगे तो हमारे लिए अपराध हो जाएगा कि हमने प्रचार में अपराध कर दिया। ऐसा ऐसा फिलोसफी दिया कि लोग छोड़ के भाग गए, भक्ति करना बंद कर दिए, तो भगवान तो हमारा चेहरा ही नहीं देखेंगे। फिर बोलेंगे तुम सबको डराया है, हम इधर प्रेम दे रहे हैं और तुम सबको डरा रहा है, भागो तुम, आउट, जरूरत नहीं है तुमको प्रचार करने की। ओके, क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं आप लोग, बताइए। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। आपने बोला पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हुए भगवान रखने चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास पूर्व की ओर ऐसा प्लेसमेंट नहीं है जहां हम वहां रख सकें कुछ, तो क्या पश्चिम की ओर नहीं रख सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ढूंढिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ कॉर्नर में ईस्ट भी नहीं है कॉर्नर, जगह? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। दीवार तोड़ के बगल वाला फ्लैट अपने अंदर ले लीजिए, कॉर्नर मिल जाएगा। जी प्रभु जी। मैं बोला दीवार तोड़ के बगल वाला फ्लैट अपने अंदर ले लीजिए, कॉर्नर मिल जाएगा।
ओके, जोक सपाट। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ढूंढना चाहिए, नहीं तो वेस्ट ईस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, पर साउथ की तरफ कभी मत कीजिएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ईस्ट वेस्ट का मैंने पूछ के किया तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं है ईस्ट कैसे की थे? तरफ हाँ, तो जगह तो ऑपोजिट वेस्ट की डायरेक्शन कर तरफ कर लीजिए। लीजिए। हाँ, वेस्ट ईस्ट कर लीजिए। फर्स्ट इज ईस्ट वेस्ट, सेकेंड Yes. इज नॉर्थ ईस्ट, तो मैं मामिया से पूछा थर्ड हुआ इज, शादी हुआ है, बोली नहीं हुआ है, बोली कर ले। कौन बोल रहे हैं इतना? आप लोग, आप तो क्लास मामा कीजिए। हरे कृष्णा, माता जी आप क्लास कीजिए, हम सुन रहे हैं। तो मीन्स हम थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। हाँ, थर्ड कैटेगरी में, क्योंकि लोग, मुझे लगता है लोग इधर उधर का बात इतना ज्यादा कर रहे हैं कि क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इतना जोर जोर से बात कर रहे हैं। तो ये क्लास करने का तरीका नहीं है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जब, हमने पिछली बार भी कहा था कि जब नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं। तो सोचिए, हम लोग जब भगवान की कथा कर रहे हैं, कुछ शिक्षा ले रहे हैं, भगवान उस समय उपस्थित हैं और हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा वैसा बात कर रहे हैं, टीवी चल रहा है बगल में, तो हम भगवान को क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं? भगवान को छोड़िए, हम भक्तों को क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कुछ रिस्पेक्ट दे रहे हैं भक्तों को? क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या किस बात के ऊपर चर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। सुन नहीं, ठीक से सुन नहीं पाएंगे तो अपना नहीं पाएंगे, अपना नहीं पाएंगे तो भक्ति क्यों कर रहे हैं फिर? तो टाइम पास कर रहे हैं, फिर सीरियस नहीं है हम भक्ति में। नोट गिनते वक्त आप लोग बातचीत कीजिए, मैं देखूं, जब आप पैसा गिनते हैं तब आप बातचीत कीजिए। मूवी देखिए, सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देखिए और बातचीत कीजिए, मैं देखूं। फोन में बात कर रहे हैं, कोई आके आपको डिस्टर्ब करे, देखिए कितना गुस्सा आता है आप लोगों को जब आप फोन में किसी से कुछ बात कर रहे हैं। सही बात है प्रभु जी, ठीक ही। तो फिर क्लास के समय क्यों इतना डिस्टरबेंस हो रहा है? मतलब आप लोग इतने व्यस्त हैं, इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि आप लोग अपने लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भक्ति कैसे करना चाहिए उसको सुनने के लिए, अपने आप का भला करने के लिए, आप लोग के पास दिन में आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट समय भी नहीं है। इतने ज्यादा व्यस्त हैं आप लोग। तो इतने ज्यादा व्यस्त है तो मैं तो फिर बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। मैं क्यों जबरदस्ती दौड़ दाड़ के दुकान जल्दी बंद करके, दौड़ के गाड़ी चला के, जैसे तैसे करके गाड़ी पार्क करके, 50 काम छोड़ के मैं क्यों क्लास करूं फिर? व्यस्त तो मैं भी बहुत हूँ, रोज कर रहा हूँ, प्रचार भी करने जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ, उधर भी जा रहा हूँ, सेवा भी, 50 रकम की सेवा भी कर रहा हूँ, तो मैं क्यों करूं फिर? मैं अपने आप को रेस्ट दूं ना रात को आके फिर, क्योंकि मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, चाहे रात को जितना भी लेट हो, मेरे काम को हैम्पर होता है, तो मैं नहीं करूं फिर? मैं क्लास करना बंद कर दूं? आप लोग अपना व्यस्त रहिए, सब कुछ कीजिए। जिस दिन आप लोग एक दिन ऐसा समय निकालिए कि प्रभु जी आज हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप को एक रूम में बंद करके रख देंगे, खाए वाला आपका क्लास करेंगे, हम उस दिन फिर क्लास करेंगे, ताकि आप लोग सुने, ध्यान से सुने, उसको अमल कर पाए, शिक्षा ले पाए। तो हम वैसे करें फिर। हम लोग सुनते हैं प्रभु जी, आर्यन बोल के कोई है, उन्हीं के घर से पूरा आवाज आ रहा था, पता नहीं कौन है। केवल इतना नहीं, सबके घर से आता है, कभी कभी बारी बारी करके ना, मैं हर एक दिन 2 दिन में मैं देखता हूँ, फिर मुझे उसे म्यूट करना पड़ता है। तो मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। कभी ना कभी किसी ना किसी के यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस वगैरह होते रहते, तो क्यों हो रहा है? मेरा प्रश्न वही है कि क्यों है? मतलब आप लोगों को अपने लिए आधा घंटा, 45 मिनट भी नहीं है कि आप लोग अपना स्वयं भक्ति करके कैसे करना चाहिए, क्या शिक्षा मिल रही है, क्या सीखना चाहिए, कैसे करना है, कहाँ हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने भक्ति में जीवन में, कैसे हम कुछ सुधार कर पाए? आपके पास उतना भी समय नहीं है। तो फिर भाव भक्ति कीजिए, सब लोग शुद्ध भक्त, अपने हिसाब से भक्ति करना है, फिर अपने हिसाब से सब लोग भक्ति कीजिए, भक्तन करने का जरूरत नहीं है, क्लास सुनने का जरूरत नहीं है, कीजिए अपने हिसाब से भक्ति, क्या दिक्कत है? भगवान तो देख नहीं रहे हैं
कि वो कैसे कर रहे, क्या कर रहे हैं। भगवान का आपसे भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, आप लोग भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए, क्या दिक्कत है। प्रभुपाद जी तो बोलते हैं अगर तुमको कोई नहीं सुनने वाला है, तुम्हारे पास कोई नहीं आता है, तुम दीवार से बैठ के बात करो, क्योंकि कथा करने से तुम्हारा शुद्धिकरण खुद होगा, और किसी का हो नहीं हो, तुम्हारा तो जरूर होगा। तो प्रभुपाद जी तो ये बोलते हैं। तो कल से मैं इसी जगह में बैठूंगा, जूम सेशन ऑन नहीं करूंगा, मेरे पास 3 दीवार है सामने में, मैं दीवार 3 तरफ बैठ के दीवार से बात करूंगा, एटलीस्ट मेरा खुद का तो शुद्धिकरण होगा। मैं तो पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, जितना पढ़ूंगा उतना ज्ञान मिलेगा, मुझे समझ में आएगा मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं ये फॉल्ट है मेरे में, ये वो फॉल्ट है, इसको मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। आप लोग सब शुद्ध भक्त बन गए हैं, आप लोग के पास सारा ज्ञान मिल गया है, आप लोग भक्ति कीजिए, क्या दिक्कत है, सुनने का जरूरत नहीं है। जब आप लोग इतना उधर का बातचीत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, टीवी का आवाज आता है, इसका आवाज आता है, गाने का आवाज आता है, तो आई थिंक वही करना चाहिए। फिर व्हाट इज द यूज। आप लोग भी अपना समय नष्ट कर रहे हैं, मेरे साथ 1-1 घंटा रोज बैठते हैं, 9 बजे आ जाते हैं, 10 बजे तक मैं आप लोग को खींच तान के करवाता हूँ। नहीं करवाऊंगा कल से, 10 मिनट 15 मिनट करके बस केवल पढ़ लेंगे, पढ़ के बंद कर देंगे, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, छोड़ देंगे, एक फॉर्मेलिटी कर देंगे कि हाँ हमको रोज 15 मिनट बैठना है, 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन पढ़ना है, पढ़ के छोड़ देंगे, बस सेशन खत्म, और ज्यादा कुछ करना ही नहीं। आई थिंक कल से वैसे ही करेंगे, फिर अच्छा रहेगा। वैसे ना किसी का ज्यादा समय भी नष्ट नहीं होगा, 10-15 मिनट सब लोग अपने लिए निकाल पाएंगे, 10-15 मिनट में पढ़ आके सब बंद कर देंगे, बात खत्म होगी। वेरी सिंपल, आई कीप थिंग्स वेरी सिंपल, बहुत सरल रखूंगा, किसी को ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा। जो जितने व्यस्त हैं, किसी का ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा, जो इतना क्लास करके। आई थिंक वैसे ही करेंगे फिर। तो ऐसे करना चाहिए हमको। फिर मैं कल से वैसे ही करूंगा, फिर इसी प्रकार की क्लास करूंगा, 5-5 6-6 लाइन, एक पन्ना पढ़ने में 5 मिनट 7 मिनट लगता है, उतना पन्ना पढ़ के खत्म कर देंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, समझे समझे नहीं समझे नहीं समझे, हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है, हरे वेरी कृष्णा। सॉरी प्रभु जी। मैं यहीं पर ही रखता हूँ सेशन को। हरे नहीं कृष्णा प्रभु जी, हरे पहले कृष्णा माफ करिए, कृष्णा उसके बाद कृष्णा सेशन हरे हरे, खत्म करिए। हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, हमारे जय लिए कृष्ण। नित्यानंद